हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स की दुनिया पर मैं जूही चौधरी आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो भी हमारा मैग्नेट से ही रिलेटेड होने वाला है। देखो, हम अपनी स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, जहाँ पे हमने क्या स्टडी की थी कि जब कोई चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसके क्या इफेक्ट होता है, क्या उसके कॉजेज होते हैं और किस तरह से हमारा फोर्स चेंज होता है, किस तरह से उसकी इंटेंसिटी चेंज होती है, किस तरह फील्ड क्रिएट होता है। हमने ये सब स्टडी कर ली थी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ परमानेंट मैग्नेट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, यानी जो एक्चुअल एक मैग्नेट होती है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, मैं उसके बारे में आज आपके साथ डिस्कस करती हूँ। लास्ट वीडियोस हमारी इस बारे में थी कि चार्ज को मैग्नेट की फॉर्म में कैसे यूज करते हैं, बट एक्चुअल में मैग्नेट होती क्या है, ये किस तरह से वर्क करती है, इसका क्या प्रिंसिपल है, किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। आज की वीडियो में मैं ये सब आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखो एक्चुअल में क्या है, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मैग्नेट क्या है। देखो, आपने देखा होगा जो हमारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे कि हमारे स्पीकर्स वगैरह होते हैं, कुछ मोटर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, एक ग्रे कलर का इतना बड़ा स्टोन टाइप से निकलता है कोई मटेरियल। ठीक है, वो क्या करता है, अगर उसके पास कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स को, जैसे कि या तो हमारा आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है, इस तरह के पर्टिकुलर कुछ मटेरियल्स को अगर हम उसके पास लाते हैं ना, या उस मैग्नेट को हम उन मटेरियल्स के पास लेके जाते हैं, तो क्या होता है, वो उनके साथ स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है। ठीक है, या फिर ऐसा होता है अगर थोड़ी डिस्टेंस पे होती है तो उन्हें खींचने की कोशिश करती है, यानी वो जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। तो वो जो हमारी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ग्रे कलर की, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट। क्या बोलते हैं उसको हम, मैग्नेट। आपने देखी भी होगी रियल लाइफ में भी, जब हम बच्चे होते हैं काफ़ी खेलते हैं उसके साथ। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज मैग्नेट। तो मैग्नेट है क्या। मैग्नेट हमारी एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो अराउंड टू इट, अपने चारों तरफ एक इनविजिबल फील्ड, इनविजिबल रीजन क्रिएट करती है। क्या करती है हमारी मैग्नेट, एक ऐसी ऑब्जेक्ट है या फिर एक ऐसी मटेरियल है जो अपने तरफ चारों तरफ एक इनविजिबल रीजन क्रिएट करती है। ठीक है, तो इस इनविजिबल रीजन के अंदर जब हम किसी अदर ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं तो वो क्या फील करती है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। क्या फील करेगी, जैसे कि ऐसा होगा कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट है, सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट कर रही है, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के फील्ड में लेके आऊंगी तो क्या होगा, या तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगी या फिर क्या होगा, इसको रिपेल करेगी। मतलब मैं इसको पास लाने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये क्या होगा, इससे दूर जाएगी। और अगर हम इनको जबरदस्ती स्टिक भी कर देते हैं ना, फोर्सफुली, तो क्या होगा, ये इस तरह से स्लिप हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी कौन सी मटेरियल्स विच प्रोड्यूस एन इनविजिबल रीजन अराउंड इट। मटेरियल हमारी इसके चारों तरफ इनविजिबल रीजन क्रिएट करती है, जिसमें हमारी जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स होंगी या मैग्नेटिक मटेरियल वो अट्रैक्शन और रिपल्शन फील करेंगी। सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल्स, ऐसा नहीं है हर मटेरियल। क्यों, क्योंकि अगर मैं सपोज प्लास्टिक को लेके जाती हूँ एक मैग्नेट के पास, तो क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा उस रीजन के अंदर, नहीं। सिर्फ लेकिन अगर वहीं मैं एक आयरन को या फिर स्टील को लेके जाती हूँ तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल होगी ना। तो सिर्फ जो हमारी मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगी वही मैग्नेट के पास आने पर अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन फील करती हैं। अब देखो क्या हुआ, जो हमारी ये मैग्नेट है इसने एक इनविजिबल रीजन प्रोड्यूस किया। इस इनविजिबल रीजन को जो हमारी मैग्नेट के अराउंड क्रिएट हुआ है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस इनविजिबल रीजन कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या होता है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी किसी भी मैग्नेट के अराउंड क्रिएट प्रोड्यूस फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं हम इसको, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ये तो होता है। ऐसा थोड़ी है कि अगर ये मेरी मैग्नेट है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है, सपोज ये हमारे पास कोई और अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, तो ये थोड़ी यहाँ से इसको अट्रैक्ट कर लेगी, यहाँ से या फिर यहाँ से, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर आके तो इसको अट्रैक्ट करेगी, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे वर्क कर रहा है। और जो ये अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, ये क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स। किसकी वजह से, ये ऑब्जेक्ट हमारी अदर ऑब्जेक्ट पर, जो हमारी ये मैग्नेट है अदर ऑब्जेक्ट पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, इसके बाद मैग्नेट हमारी किस तरह से होती है, ये होती है हमारी मैग्नेट। ठीक है, क्या ये हमारी मैग्नेट। ठीक है, तो ये हमारी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी। तो इसमें देखो क्या है, इसके अंदर हमारे टू एंड्स है, एक एंड इसका ये है और एक एंड इसका ये है। तो जो हमारी मैग्नेट के एंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोल्स ऑफ मैग्नेट।
क्या बोले जाते हैं ये एंड्स मैग्नेट के? पोल्स। ठीक है, एंड्स ऑफ मैग्नेट नोन एज पोल्स ऑफ मैग्नेट। हर मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पोल नॉर्थ पोल होता है और एक पोल साउथ पोल होता है। इस तरह से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो देखो हम किसी मैग्नेट के पोल्स के बारे में कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे पता चलता है? जो अर्थ होती है वो एक मैग्नेट होती है। ठीक है, तो जब हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली हैंग करते हैं ना, तो क्या होता है, उसको ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। यानी जो हमारी मैग्नेट है ना, अगर हम उसको किसी भी तरफ से मूव कराएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो लास्ट में ये क्या करती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, अपने आप वहीं पे ये रुक जाती है। तो कैसे हमें पता चलता है मैग्नेट के पोल्स का? जब हम मैग्नेट को फ्रीली हैंग करते हैं तो वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही अपने पोल्स को डिफाइन करती है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे मैग्नेट्स के पोल। मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखो, मैग्नेट कांट बी मोनोपोल। देखो क्या है, मैग्नेट कैन नॉट बी मोनोपोल, मतलब मैग्नेट सिर्फ एक पोल के साथ नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नेट के अंदर सिर्फ नॉर्थ पोल हो या फिर सिर्फ साउथ पोल हो। देखो हमारे चार्ज पढ़े थे हमने, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दो टाइप के चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हम चार्ज को फ्री रख सकते हैं ना, खाली पॉजिटिव चार्ज से भी हमारा काम चल सकता है, नेगेटिव चार्ज से भी हमारा काम कर सकता है। दोनों चार्ज का एक साथ होना कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, बट मैग्नेट के केस में ऐसा नहीं है, मैग्नेट के दोनों पोल्स होते हैं। मैग्नेट कभी भी मोनोपोल नहीं होती है। देखो अगर ये हमारी इतनी बड़ी मैग्नेट है और मैं इसको बीच से डिवाइड कर दूं, यानी इसका नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ पोल अलग हो गया। ठीक है, ऐसे होना चाहिए ना, बट एक्चुअल में देखो क्या होता है, जब हम इसको दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करते हैं ना, तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, अब क्या है, नॉर्थ साउथ, तो जैसे हमने इसको बीच में से कट करके टू पार्ट्स में डिवाइड किया, इसमें ऑटोमेटिकली ही इसके साउथ एंड नॉर्थ पोल आ जाते हैं। ठीक है, यानी ये नॉर्थ और साउथ हो गए ना, नॉर्थ और साउथ हो गए। तो क्या होगा, मैग्नेट कभी भी मोनोपोल नहीं हो सकती है। मैग्नेट इज ऑलवेज अ डायपोल ऑब्जेक्ट, डायपोल मटेरियल। इसके अंदर हमेशा हमारे दोनों पोल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसको तुम कितना भी छोटा कर लो, कभी भी ये मोनोपोल नहीं हो सकती, क्योंकि मोनोपोल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एक पोल के साथ मैग्नेट कभी भी वर्क ही नहीं कर सकती है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। ठीक है, अब देखो हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें हमारे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे शो करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये है, ये है, ये है या ये है, क्या है? तो क्या करते हैं हम, उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और तो ये लाइंस हमारी कैसे होती हैं, अब देखो किस तरह से डायरेक्शन होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। कैसे होती है कि अगर ये हमारा मैग्नेट का नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हमेशा इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, हमेशा इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमारा फ्लो होगा। Outside the magnet, the direction of magnetic field is north pole to south pole, but inside magnet जो इसकी डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, बाहर नॉर्थ से साउथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर व्हाइल सेम पोल्स रिपेल। देखो हमारे पास ये दो मैग्नेट्स हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक कंडीशन ऐसे भी हो सकती है इसमें, नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। ठीक है, देखो क्या होगा जब हम, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करती हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, इस तरह से फील्ड इस तरह से फ्लो होगा। ठीक है, इसमें भी इस तरह से फ्लो होगा। ठीक है, और इसमें कैसे फ्लो होगा, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी, नॉर्थ टू साउथ इसकी डायरेक्शन ऐसे, ये क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ इसकी डायरेक्शन ऐसे। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, यहाँ से भी एंटर कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इससे इस तरह से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इधर से भी इस तरह से निकल रहा है।
अब देखो क्या हो रहा है, ये ऐसे बाहर गया और ये इसके अंदर एंटर कर सकता है। तो यानी जैसे ही बाहर जा रहा है ये इसको अंदर लेने की कोशिश कर रहा है साउथ पोल, यानी ये इसको इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे हमारा नॉर्थ और यहाँ पे साउथ पोल आ जाता है तो क्या होगा, वही कंडीशन आएगी, ऐसे ही आगे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। अब हम आते हैं सेम पोल्स पे। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, साउथ पोल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी इसके इनसाइड जा रहा है। अब देखो ये जो इधर से मैग्नेटिक फील्ड आया ये इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, जो इधर से आया इसके अंदर। तो ये क्या हो रहा है, ये तो इसे अपनी तरफ, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसको भी अपने अंदर फील्ड लेना है और इसको भी अंदर फील्ड लेना है। तो क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये कोशिश करेगा कि तू दूर जा, मैं अपने अंदर फील्ड लेता हूँ, ये कोशिश करेगा कि तू दूर जा, मैं अपने अंदर फील्ड लेता हूँ। तो यानी कि जो हमारे ऑपोजिट पोल होंगे वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और हमारे सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्योंकि अगर इधर से आया मैग्नेटिक फील्ड इधर चला गया तो फिर इसको क्या मिलेगा, तो जीरो रह जाएगा ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सेम पोल होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आप देखो डेली लाइफ में भी इसका एग्जांपल देख सकते हो। देखो कई बार हम क्या देखते हैं, हमारी मैग्नेट्स होती हैं, हमारे पास मैग्नेट्स होती हैं, हम उनको एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है, कई बार तो वो स्टिक हो जाती है, बट कई बार क्या होता है हम उनको पास लाने की कोशिश करते हैं और वो ऐसे दूर 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 जाती रहती हैं। और जब हम फोर्सफुली उनको हमारे अटैच भी करा दे तो वो इस तरह से स्लिप हो जाती हैं। ऐसे ऐसे स्लिप हो गई, ऐसे 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 स्लिप हो गई। तो ये क्या हो रहा है कि जब हमारी मैग्नेट के सेम पोल्स आ जाएंगे तो वो स्लिप हो जाएंगे, वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे दूर। जबकि अगर उसके ऑपोजिट पोल्स होंगे तो वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम कि किसी भी मैग्नेट के सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं जबकि ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, जो ये अट्रैक्शन है और रिपल्शन है इससे हो रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन पढ़ते हैं। यानी कि ये क्या है, ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है ये एक तरह का फोर्स ही तो है ना। तो इस फोर्स को जो हमारी मैग्नेट के अंदर होता है, जिसकी वजह से हमारी कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती है, उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट। हम उसको फोर्स ऑफ मैग्नेट ना बोल के मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वर्किंग ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट हमारी किस तरह से वर्क करती है। देखो अब हमने ये तो पढ़ लिया मैग्नेट क्या होती है, क्या इसके अंदर होता है, ये किस तरह से ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है या फिर रिपेल करती है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग एक्चुअल में इसके अंदर क्या प्रोसेस है कि ये कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या फिर रिपेल करती है, जबकि कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए न्यूट्रल होती है, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट होती है। ऐसा क्या है, तो हम इसकी वर्किंग पढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है, जो हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट होती है वो एटम से बनी हुई होती है, यानी हमारी मैग्नेट हमारी किससे बनती है, एटम। और कोई भी एटम होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जहाँ पे हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जबकि जो इसके आउटर क्लासेस होती हैं इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड। अब देखो हम सबसे आउटर क्लास की बात करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए उसकी आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के है ना, उसकी आउटर क्लास के इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जाती है। देखो जब एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक, हम अपने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे कि जहाँ पर चार्ज होगा और वो मूविंग चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, यानी वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा वो चार्ज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसकी सेल्स के अंदर एटम की। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर हमारा नेगेटिव चार्ज है। जब ये मूव कर रहे हैं यानी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो इनके मूव मोशन की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। यानी जो ये हमारा एटम है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह। और जो भी मैग्नेट कोई भी ऑब्जेक्ट होती है वो और नंबर ऑफ एटम से मिलकर बनी होती है, यानी इसके अंदर हमारे काफ़ी सारे एटम्स होते हैं। तो देखो
अब ये हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इस तरह से हमारे अलग अलग एटम्स मूव कर रहे हैं, कोई किसी डायरेक्शन में है, कोई किसी डायरेक्शन में है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का स्पिन है इन सब के अंदर। तो अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं तो हर एटम एक अलग मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ये अलग मैग्नेट, ये अलग, इस तरह से अलग अलग मैग्नेट हो गई। बट कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारी ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हर एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो सेम डायरेक्शन में होता है। और ऑब्जेक्ट जो हमारे एटम्स हैं उनका ओरिएंटेशन, यानी इस वजह से उनका जो ओरिएंटेशन होगा ना वो भी हमारी एक सेम ही डायरेक्शन में हो जाएगा। देखो, जब यहाँ ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। जैसे इसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो रहा है, इसकी वजह से इसका, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है? 0। बट जब हमारे सारे एटम एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का स्पिन सबका एक ही डायरेक्शन में होगा, तो हर एक का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ जुड़ जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ, ऐसे ऐसे जुड़ते जाएंगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमारा 0 नहीं होगा। और इस तरह से ये हमारी जो पूरी ऑब्जेक्ट होगी ये क्या बन जाएगी? एक मैग्नेट बन जाती है। सो when the spinning of all electron is in the same direction, then the object behave like a magnet and this is known as the magnet। तो क्या है हमारी वर्किंग मेन प्रिंसिपल, क्या है हमारे मैग्नेट का? स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किस पर बेस है हमारी मैग्नेट की वर्किंग? इलेक्ट्रॉनों की स्पिन पर। जब हमारे सभी इलेक्ट्रॉन एक सेम डायरेक्शन में स्पिन करते हैं तो हर टीनी मैग्नेट एक बड़ा पूरा कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेती है, जिससे की वजह से हमारी पूरी ऑब्जेक्ट की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट हमारी मैग्नेट बोली जाती है, ठीक है। आता है हमारा टाइप्स ऑफ मैग्नेट। हमारी कुछ मैग्नेट ऐसी हो सकती हैं जो हमारी चाहे मैग्नेटिक फील्ड देती हो, कुछ हमारी ऑब्जेक्ट ऐसी हो सकती हैं जो हमारी कुछ टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं, कुछ टाइम के लिए नहीं कर रही हैं। कुछ हमारी ऑब्जेक्ट ऐसी भी हो सकती हैं उनका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो अलग हो। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं हमारी मैग्नेट मेनली 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 होती है हमारी परमानेंट मैग्नेट्स। तो परमानेंट मैग्नेट्स हमारी कौन सी होती हैं? परमानेंट मैग्नेट्स हमारी वो मैग्नेट होती हैं जो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं? ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और एक बार मैग्नेट या फिर फ्रिज मैग्नेट, कोई भी अगर हमारे पास एक मैग्नेट का टुकड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं ये हमारी मैग्नेट है, क्या होता है? वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है ना। उसको हम कहीं पे भी ले जाएं, किसी भी सिचुएशन में ले जाएं, अगर उसके पास उसके जैसी मटेरियल को लेके आते हैं तो वो हमेशा उसके साथ अट्रैक्ट होगी नहीं होगी, किसी और मैग्नेट पीस के साथ या फिर किसी आयरन रोड के साथ हमेशा वो अट्रैक्ट होती है। तो इसके एग्जाम्पल हमारे होते हैं बार मैग्नेट या फिर फ्रिज मैग्नेट। जो हमारी फ्रिज मैग्नेट या फिर बार मैग्नेट होती है वो हमारी परमानेंट मैग्नेट होती है। एक हमारे पास एक और नेचुरल ऑब्जेक्ट होती है, नेचुरल मटेरियल होता है जो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है। वो कौन सा होता है? लोडस्टोन। लोडस्टोन हमारे नेचुरल मैग्नेट है। देखो, आपने कई बार सुना होगा कि कुछ जगह हमारी ऐसी हैं जहाँ की मिट्टी में क्या होता है कि अगर हम कोई आयरन रोड डाल दे तो क्या करती है? वो अट्रैक्ट करती है उस आयरन रोड को, ठीक है। इस तरह के ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट करती है। तो वहाँ की मिट्टी में क्या होता है? लोड स्टोन होता है उस सॉइल के अंदर, जो कि हमारा नेचुरल मैग्नेट होती है और वो लोड स्टोन होने की वजह से इस तरह के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी टेम्परेरी मैग्नेट्स। टेम्परेरी मैग्नेट्स हमारी क्या होती हैं? देखो, टेम्परेरी यानी कुछ टाइम के लिए जो मैग्नेट रहती हैं, यानी कि वो मटेरियल्स जो थोड़े टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, यानी किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आने पर वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंडर ही वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं। तो उस तरह की मैग्नेट्स को हम टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं। जैसे कि हमारा आयरन होता है या फिर स्टील होता है, इस तरह के जो हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये हमारे टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं। इसमें निकल भी आता है, कोबाल्ट भी आता है। क्या है? टेम्परेरी मैग्नेट्स। टेम्परेरी मैग्नेट्स यानी अगर हम किसी अदर मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इनको लाते हैं ना तो ये हमारी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी। जैसे कि अगर मैं किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर प्लास्टिक को लाती हूँ तो वो तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, बट ये ऑब्जेक्ट्स हमारी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती हैं। तो इस तरह की जो हमारी मैग्नेट्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट्स
बोलते हैं। नंबर 3 होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिकल मैग्नेट्स। जब हमारा कोई चार्ज मूव करता है तो उसके मोशन की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो यानी वो चार्ज किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, हमारा सोलेनोइड या फिर टोरॉइड। क्या है, सोलेनोइड या फिर टोरॉइड। इसमें क्या कर रहे हैं हम एक कॉइल ले रहे हैं, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं, तो वो जो कॉइल है क्या कर रही है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, एक मैग्नेट हो रही है। तो हमारी मैग्नेट कितने टाइप की हुई, 3 टाइप की, परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिस्कस करूंगी। यानी ये तो हमने बात की मैग्नेट होती क्या है, उसके बाद मैग्नेट सिर्फ कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स को ही तो अट्रैक्ट करती हैं, हर मटेरियल के साथ तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं रखती हैं, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स के साथ ही रखती है ना। इस तरह से तो हम डिस्कस करेंगे कि वो हमारी मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।